हे एवरीवन, वेलकम टू द सिमी स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट कंगना रनौत, बॉलीवुड की क्वीन पर जो रियल लाइफ में कभी किसी की क्वीन नहीं बन पाई। आज हम बात करेंगे कंगना रनौत के उन बॉलीवुड अफेयर्स के बारे में जो काफ़ी एक्टर के साथ रहे पर कोई भी एक सक्सेसफुल नहीं रहा और सब में कंगना को अगली फाइट ही मिली। कंगना को सिर्फ एब्यूजिव रिलेशन और फिजिकल हरेसमेंट के अलावा कुछ भी नहीं मिला किसी रिलेशन में। बात 2003 की है जब कंगना बॉलीवुड में आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और उन्हें चाहिए था कोई ऐसा जिनके अप्रोच से कंगना बॉलीवुड में आसानी से आ जाए और या फिर कोई ऐसा हो जो उन्हें बॉलीवुड में काम दिला दे। कंगना ने बताया कुछ इंटरव्यूज में कैसे उनको किसी डायरेक्टर ने बोला आदित्य पंचोली के लिए। आदित्य पंचोली आपको पता ही है बॉलीवुड में कितने पहले से फेमस हैं, तो डायरेक्टर ने बोला तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें काम दिला देंगे आसानी से। और इसीलिए कंगना उनके पास चली गई और हुआ कुछ ऐसा, उन्होंने कंगना से काम दिलाने का वादा तो किया पर कंगना उनसे मिलते मिलते दोनों के बीच रिलेशन बन गया और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। आदित्य पंचोली कंगना को अवार्ड शो में भी लेके जाया करते थे अपने साथ और कंगना का आदित्य के घर आना जाना भी था। इतना तक हो गया था कंगना को आदित्य इतने पसंद करने लग गए थे, उन्होंने कंगना के लिए एक घर भी ले लिया था। पर वो घर नहीं, वो तो जहन्नुम था, बिकॉज उस घर में उन्होंने कंगना को बंद करके रखा था और वो उसे कहीं भी जाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह किसी को बुला नहीं सकती थी और ना ही खुद बाहर जा सकती थी, बिकॉज आदित्य पंचोली ने उन्हें लॉक करके रखा था उस घर में। उस घर को ही लॉक होम बोला जाता था। आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना वहाब, उन्हें पता था उनके हस्बैंड के बहुत सारे अफेयर्स हैं पर वो कभी भी कंगना की हेल्प नहीं करती थी। जब कंगना ने उनको बोला आपकी बेटी मुझसे बड़ी है और मैं उससे छोटी हूँ एज में, तब भी तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो बिकॉज मैं तुम्हारी डॉटर की तरह हूँ, तब जरीना वहाब का कहना था मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, अगर वो यहाँ पे होते मैं तब भी तुम्हें नहीं बचाती और अगर वो नहीं है मैं तब भी तुम्हें नहीं बचा सकती हूँ। कंगना ने बताया कैसे पंचोली ने एक की और बना रखी थी डुप्लीकेट की, जिससे कि वो कभी भी आ जा सकते थे। और एक दिन जब वो आ रहे थे तो उन्होंने की होल में से देखा, तब उन्होंने विंडो में से फर्स्ट फ्लोर की विंडो में से भागने की कोशिश की और वो वहां से कूद गई और उनके बेयर फुट थे, वो भागते भागते एक होटल में जा छुपी। वहां भी आदित्य उनको ट्रैक करते हुए आ गए थे। पर जब आदित्य पंचोली से पूछा जाता है इस बारे में तो वो बोलते हैं वो लड़की पागल है, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों बोलती है, मैं इतने टाइम से बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ और मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन भी करूँगा, अभी तक किसी ने मुझ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। ऑडियंस तो रियलिटी देख के ही समझ जाती है। ऑडियंस बोलती है आदित्य पंचोली एक विलन है और इसीलिए ये सब उन्होंने करते आए हैं। सिर्फ कंगना ही ऐसी है जिन्होंने अभी तक सब रिवील किया है, शायद पहले कभी किसी ने ना किया हो। और जब ये सब इंसिडेंट हुआ कंगना की एज बहुत ही ज़्यादा कम थी। उसके बाद कंगना ने गैंगस्टर फिल्म की। आदित्य एंड कंगना का रिलेशन काफ़ी साल चला और वो रिलेशन कितना हेल्थ था ये आप देख ही सकते हो, लव तो कहीं भी नहीं था उसमें। उसके बाद कंगना का नाम जुड़ा अध्ययन सुमन के साथ जो शेखर सुमन के बेटे हैं। दोनों को आपने 2009 में राज द मिस्ट्री कॉन्टिन्यूस फिल्म में देखा था। दोनों का रिलेशन कुछ टाइम ही चला, आई थिंक 1 ईयर, और दोनों जब सेपरेट हुए तो दोनों ने ये बोला था हम दोनों को अपने करियर में आगे ध्यान देना है, इसलिए हम इस रिलेशन में साथ नहीं रह सकते हैं। पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा था शेखर सुमन नहीं चाहते थे कंगना और उनके बेटे का रिलेशन आगे चले, बिकॉज वो अपने बेटे को और ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं और कंगना उनके साथ रहेंगी तो वो नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। और यहाँ भी कंगना अकेली हो गई। फिर कंगना ने 2010 में फिल्म की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अजय देवगन के साथ। अजय देवगन का नाम सीक्रेट अफेयर एक्टर्स में भी आता है और वो मैं क्यों बोल रही हूँ बिकॉज कंगना के साथ भी उनका अफेयर रहा था। बाकी के उनके अफेयर के बारे में हम अलग बात करेंगे। तो हुआ यूँ जब वंस अपॉन टाइम इन मुंबई की शूटिंग चल रही थी, अजय देवगन और कंगना को एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर इतना ज़्यादा गहरा प्यार हुआ उन दोनों ने और भी बाकी फिल्म्स कर डाली साथ में, जैसे कि 2010 में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, 2011 में रास्कल और 2012 में तेज। और अजय देवगन तो आपको पता ही है काजोल के अलावा किसी को और प्यार करे ऐसा हो सकता है, मतलब दिखावा करे, तभी तो उनका नाम सीक्रेट अफेयर एक्टर में जोड़ा जाता है। अजय देवगन की वजह से ही कंगना की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी और जब अजय से पूछा गया उनका और कंगना के रिलेशन के बारे में तो उन्होंने हमेशा डिनाई किया और काजोल ने उनको वार्न किया था अगर वो कंगना से दूरियां नहीं बनाएंगे तो वो उन्हें छोड़ देंगी। पर फिर कंगना का नाम जुड़ा निकोलस लेफर्टी के साथ
जो एक यूके के डॉक्टर थे। मीडिया वालों ने तो कंगना का न्यू बॉयफ्रेंड बना दिया था उनको, पर कंगना का कहना था नहीं वो बॉयफ्रेंड नहीं है, या फिर सिर्फ उनके जो एक्स थे उनको जलाने के लिए कंगना उनके साथ घूम रही थी। कंगना की लाइफ का सबसे अगलीस्ट रिलेशन जो था ऋतिक रोशन के साथ। जब उन्होंने मीडिया में बताया उनका रिलेशन काफ़ी टाइम से है ऋतिक के साथ, और उनके पास उनकी काफ़ी सारी चैट्स हैं, मेल्स भी हैं, ऋतिक उनसे किसी और आईडी से बात करते हैं। कंगना और ऋतिक ने 3 से 4 फिल्में की हैं साथ में, क्रिश 3 और काइट्स। पर काफ़ी लोगों को लगता है क्रिश 3 में ही उन रिलेशन बना था और दोनों के कनेक्शन क्रिश 3 में ही हुए थे। नहीं, क्रिश में भी वो दोनों साथ में थे और 2006 से ही दोनों का रिलेशन चल रहा था। और ऋतिक ने हमेशा इंटरव्यूज़ में झूठ ही बोला है, बिकॉज उन्होंने कंगना को बहुत बुरा बोला है। पर जो मीडिया प्रूफ्स होते हैं उन्हें तो ऋतिक झुठला नहीं सकते हैं, बिकॉज ऋतिक ने बोला था अगर वो चैट सच्ची थी तो उसमें मेरा नाम कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरी फ़ोटोज़ कहाँ है, मेरी वॉइस कहाँ है, तो वो सब झूठ हो सकते हैं। पर तेरे मेरे बीच में एक टीवी शो आता था स्टार प्लस पे 2008 के करीब, 2008 या 9 के करीब वो शो होस्ट हुआ था और उस शो को होस्ट किया था फराह खान ने। आप देख सकते हो दोनों की केमिस्ट्री उस टाइम पे कितनी अच्छी लग रही है और ऋतिक कॉन्टिन्यूसली स्टेयरिंग कर रहे हैं कंगना को, उनकी नज़रें हट नहीं रही हैं कंगना से और वो कंगना को देख के ब्लश भी कर रहे हैं। अगर उनका अफेयर झूठा तो फिर ये क्या था ऋतिक। और 2016 में कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन, उन्होंने बोला था जब उनका रिलेशन उनसे नहीं था तब तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था, उन्होंने बोला था सिर्फ वो ग्रो करना चाहते हैं इसीलिए दोनों सेपरेट हो गए थे। पर 2016 में अध्ययन को याद आया शायद कुछ बताना रह गया है, फिर उन्होंने मीडिया में बताया जब वो और कंगना रिलेशन में थे तब कंगना के मोबाइल में ऋतिक के बहुत सारे मैसेज थे और एक दो नहीं बहुत ही सारे, लाइक 200 अराउंड, और वो मोबाइल नया था पर उसमें पहले के मैसेज पड़े हुए थे कंगना के, और इसका मतलब कंगना ऋतिक के टच में थी और ऋतिक ने हमेशा ही झूठ बोला है कंगना के लिए। इसका मतलब ऋतिक और कंगना का रिलेशन काफ़ी टाइम से था, पर ऋतिक ने सुजैन को क्यों डिवोर्स दिया वो तो ऋतिक को ही पता होगा। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो कंगना को देखकर ऋतिक कैसे ब्लश कर रहे थे तो प्लीज़ देख लेना, मैंने बताया आपको चैनल का नाम, और फिर उसके बाद आप खुद ही कैलकुलेट कर लोगे ऋतिक झूठ बोल रहे थे या सच। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।